हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम मैकैविटी द मिस्ट्री कैट का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर 7 है। मैकैविटी एक बिल्ले का नाम है। द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री यानी रहस्यमयी, कैट यानी बिल्ला। अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट यहाँ पे है T.S. इलियट, जिन्होंने ये कविता लिखी है। मैकैविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। इलियट के अनुसार मैकैविटी क्राइम यानी अपराध का क्या है, तो नेपोलियन है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट। ब्रो का मतलब होता है कि उसकी जो माथे की जो लकीरें हैं उसमें गहरी सोच विचार है। गहरी सोच विचार की रेखा उसके माथे पर मौजूद है। वॉज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, किसके भावों के बारे में पोएट बातें कर रहे हैं, तो मैकैविटी के। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, मिसिंग का मतलब होता है गायब होना, और जब दूध गायब हो जाता है। और अनदर पीक्स विन स्टिफल्ड, स्टिफल्ड का मतलब होता है गला घोट कर मार देना, जब दूध गायब हो जाता है और दूसरे पालतू जीव का गला घोट कर हत्या कर दी जाती है। इज फ्रॉम, ये लाइन मैकैविटी द मिस्ट्री कैट से ली गई है। T.S. इलियट हैज़ रिटन द पोएम, रिटन का मतलब होता है लिखा जाना, तो T.S. इलियट ने कौन सी कविता लिखी है, तो मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, मास्टर यानी सरदार, क्रिमिनल यानी अपराधी, अपराधियों का भी सरदार कौन है, तो मैकैविटी। मैकैविटी इज कॉल्ड द, पोएट ने मैकैविटी को क्या कहा है, द हिडन पाव। हिडन पाव का मतलब होता है छिपा पंजा। आगे है मैकैविटी मूव्स लाइक ए, तो स्कॉर्पियन का मतलब होता है, यहाँ पे वैसे स्कॉर्पियन की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन इसका मतलब आप बिच्छा से लगा सकते हैं। मैकैविटी मूव्स लाइक ए स्नेक, मैकैविटी सांप की तरह मूव करती है। द पोएट कंपेयर्स मैकैविटी टू, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कभी मैकैविटी की तुलना किससे कर रहे हैं, तो नेपोलियन से। नेपोलियन फ्रेंच रूलर थे। मैकैविटी इज द सेटलमेंट, यहाँ बैफलमेंट होगा। मैकैविटी इज द बैफलमेंट ऑफ, बैफलमेंट यानी पहली, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। स्कॉटलैंड यार्ड लंदन पुलिस का मुख्यालय है। डैश इज टॉल एंड थिन, कौन लंबा है और पतला है, तो मैकैविटी। मैकैविटी से, मैकैविटी क्या है, तो कैट है, एक बिल्ला है। मुंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन आर ऑल्सो, ये दोनों भी क्या है, तो ये दोनों भी बिल्ले ही हैं, कैट्स। मैकैविटी इज एन, मैकैविटी एक आउटलॉ है। आउटलॉ का मतलब होता है वैसा पर्सन, वैसा इंसान, खैर यहाँ पे तो जानवर है, जो कि नियम कानून बिल्कुल भी नहीं मानता है। मैकैविटी इज फुल ऑफ, मैकैविटी किससे भरा हुआ है, डिसीटफुलनेस से यानी धोखेबाजी से। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ब्रोकन तोड़ देना, एवरी प्रत्येक, ह्यूमन लॉ यानी मानव कानून, उसने मानव के सभी कानूनों को तोड़ दिया है। ये लाइन ली गई है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट से। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी गोन, फॉरेन यानी विदेश, ऑफिस यहाँ पे आप मुख्यालय से लगा सकते हैं, ट्रीटी यानी संधि, गोन आइस्ट्रे यानी कि उल्लंघन हुआ है। जब भी किसी विदेशी मुख्यालय को पता चलता है कि किसी संधि का उल्लंघन हुआ है, इज रिटन बाय T.S. इलियट। T.S. इलियट इज ए डैश पोएट, T.S. इलियट किस सदी के कवि थे, तो 20वीं सेंचुरी के। वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड, वेस्टलैंड एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, एक किताब है जिसमें कविताओं का संग्रह किया हुआ है। ये कंपोज की गई है T.S. इलियट के द्वारा। मैकैविटी वॉज ए कैट ऑफ, मैकैविटी कैसा बिल्ला है, तो डिसीटफुलनेस यानी धोखेबाजी, उसमें सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी ही भरी हुई है। मैकैविटी इज ए फींड इन अ शेप, फींड का मतलब होता है प्रेत आत्मा, दानव, इन अ फलाइन शेप, फलाइन का मतलब होता है जो कि बिल्ली जाति का प्राणी होता है, यानी वह बिल्ली के रूप में, बिल्ले के रूप में एक प्रेत आत्मा है, शैतान है। एश वेडनेसडे इज रिटन बाय, ये भी कलेक्शन ऑफ पोएम है, T.S. इलियट के द्वारा लिखी गई है। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये कविता उनकी किस कलेक्शन ऑफ पोएम से ली गई है, तो द ओल्ड पोर्शंस बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से।
हु फाइंड्स मैकैविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। लेजी आलसी, हाफ अस्लीप मतलब आधा सोया हुआ। तो ऐसा मैकैविटी को कौन पाता है? तो टी.एस. इलियट। आगे है कि अकॉर्डिंग टू द टी.एस. इलियट मैकैविटी इज एन। टी.एस. इलियट के हिसाब से मैकैविटी क्या है? तो एक मास्टर क्रिमिनल है, अपराधियों का सरदार है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।